गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि आज मैथमेटिक्स साथियों हमारा 10वां लेक्चर होगा और 10वें लेक्चर में साथियों आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन के बारे में। आज चर्चा करेंगे तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग भाई लाइव आ जाएं। जो लोग लाइव अभी तक नहीं हुए हैं वो सभी लोग लाइव आ जाएं और वीडियो को सारे ग्रुपों में भाई शेयर कर दीजिए, सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और पीडीएफ देखिए, जिनको पीडीएफ नोट चाहिए वो टेलीग्राम पर जाकर के कैरियर एकेडमी 22 सर्च कर लेंगे साथियों। टेलीग्राम चैनल में जाकर के हमारे उस पर सभी लोग जुड़ जाइए और उसी पे आपको पीडीएफ आपको मिलता रहेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स का जैसे जो भी चैप्टर हमारा समाप्त होता रहेगा, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको सारे पीडीएफ नोट्स वहाँ से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है जी, बिल्कुल। तो वीडियो को भाई शेयर कर दीजिए सभी लोग और जो लोग लाइव नहीं हुए हैं सभी लोग लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखिए आज जो साथियों टॉपिक है ये संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन, जो संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि जो भी साथियों जैसे टेट का पेपर हो गया, सुपर टेट का हो गया, यूपी टेट का और ये यूपीपी का, लेखपाल का है, जीडी का है, तो ऑल वनडे एग्जाम एनी वन कोई भी होता साथियों, तो उसमें संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन जो होता है इसमें से पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि इसमें से एक प्रश्न आना संभव रहता है क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उसमें यहाँ साथियों एक प्रश्न दो प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। सभी लोग लाइव आ जाएं। जो लोग लाइव नहीं हुए हैं भाई सभी को बता दिया करो क्योंकि मैथ की क्लास जो है राइट टाइम 8 बजे चलती है, 8 बजे से हमारी क्लास लगती है, ठीक है। तो सभी लोग 8 बजे लाइव आ जाया करो जी। गुड इवनिंग सभी को। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हेडिंग बना दीजिएगा साथियों, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न के बारे में आज चर्चा करेंगे तो डाल दीजिएगा वहाँ पर टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में साथियों देखेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा किसी परीक्षा में ए को 20 से 10% कम अंक मिले जबकि बी को सी से 10% कम अंक मिले। यदि ए को इस परीक्षा में 8 से 10 अंक मिले हो तो सी को कितने अंक मिले, राइट। तो आइए यहाँ पर डाल दीजिएगा साथियों मेथड फर्स्ट। देखिए प्रश्न कह रहा है किसी परीक्षा में ए को 20 से 10% कम अंक मिला है। अब ये बताइए, ये हमारे ए हैं, ए है और बी है। ए को 20 से 10% का कम अंक मिला है। फिर आगे कह रहा है बी को सी से 10% कम अंक मिला है, इनको भी कम अंक मिला है। मतलब ये है ए को भी 20 से 10% कम अंक मिला है और बी को भी सी से 10% कम अंक मिला है। आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि ए को इस परीक्षा में 8 से 10 अंक मिले हो तो सी को कितने अंक मिले। मतलब आपसे सी के लिए पूछ रहा है कि सी को कितने अंक मिले हैं, ठीक है। अब बताइए, कह रहा है कि ए को 8 से 10 अंक मिले हैं। अच्छा ठीक है, ए को 8 से 10 अंक मिले हैं। अब प्रश्न ये कह रहा है कि ए को 20 से 10% कम अंक मिले। अच्छा, ए को 20 से 10% कम अंक मिलेगा, इसका मतलब अगर 10% कम अंक मिलने का मतलब होता है कि 90/100। जैसे कोई वैल्यू होती साथियों हमारी कितनी होती है, 100% होती है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर हम कह दें उसमें से कि 10% वैल्यू घटा दीजिए या 10% कम हो गया, ठीक है, तो अधिकतर उसमें कमी आ गई। जैसे कह दिया जाए कि वस्तु कीमत में 10% कमी आ गई तो आप लोग क्या करते हैं, 100% की वैल्यू जो होती है साथियों, जो 100% होती है, उसमें से हम क्या करते हैं 10 को घटा देते हैं। जैसे हम कह दें कि 10% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब होता है 110। जैसे हम कहते हैं कि 50% वृद्धि हो गई तो 150, मतलब 100 में से जोड़कर। अगर हम कमी की बात करें तो 100 में से घटा करके, अगर हम वृद्धि की बात करें 100 में से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 20% कमी तो 80 हो जाएगा, 30% कमी 70 हो जाएगा, 60% कमी 40 हो जाएगा,
और 90% कमी 10 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कह देंगे 90% वृद्धि है तो 190 हो जाएगा, 10% वृद्धि 110 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, कॉमन चीज़ें हैं, इसको आप लोग जानते भी रहे होंगे क्योंकि हमने ऑफलाइन में भी जो चैप्टर को पढ़ाया था तो ऑफलाइन में भी हमने इस चीज़ के बारे में चर्चा किया है। तो देखेंगे, कह रहा कि ए को 20 से 10% कम अंक मिला है। अच्छा, ए को 20 से 10% कम अंक मिला है, इसका मतलब कितना होगा, 90/100 हो जाएगा इंटू, अब कह रहा कि बी को सी से 10% कम अंक मिला है, 10% कम अंक मिलने मतलब 90/100। अब यहाँ पर देखेंगे 0 0 कटा दीजिए। अब यहाँ देखेंगे 9 9 81, 9 9 81 90 और 9 दहम 90, और यहाँ पर देखेंगे 100 दहम में कितना हो जाएगा, 1000। तो सी को कितने अंक मिले, तो सी बराबर 1000। सी को कितने अंक मिले हैं, 1000 मिले हैं। ठीक है, सी को कितना अंक मिल गया, 1000। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, चलिए कॉपी कर लीजिए। तो इसका आपको सेकंड तरीका बताएं। हो गया, आइए इसका सेकंड तरीका बताते हैं आपको कि इसका सेकंड तरीका कैसे लगेगा। देखिए रूल सारे सब वही होते हैं साथियों, थोड़ा सा क्या है कि परफेक्ट जो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे कोई कोई होता है कॉन्सेप्ट, तो अब आपको जो बताने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। राइट, देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि प्रश्न में ABC 3 लोग हैं, तो यहाँ पर बनाएंगे आप लोग 1:B:C, 3 लोग को बना लीजिए। अब जो प्रश्न कह रहा है कि A को B से 10% कम अंक मिला है, ठीक है रहने दो। आगे प्रश्न कह रहा है कि B को C से 10% कम अंक मिला है, B को C से 10% कम अंक मिला है। इसका मतलब है साथियों कि C की वैल्यू है वो 100% होगी, तभी तो इनका अगर 10% कम है तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि A को भी B से 10% अंक मिला है, A को B से 10% कम अंक मिला है। अच्छा ये बताओ, अगर हम जैसे 90 का 10% निकाल लें तो 90 का 10% कितना होता है, तो कहोगे 9। 90 का 10% कितना होता है, 9 होता है। तो हम क्या करेंगे, 90 में से 9 को घटा दीजिए, बचा कितना, 81 बच गया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि A को इस परीक्षा में, A का भाग कितना है, 81 है। कह रहा है यदि A को इस परीक्षा में 8 से 10 अंक मिले हैं, 8 से 10 अंक मिले हैं, इसका मतलब 81 भाग की वैल्यू, 81 भाग की वैल्यू जो है 8 से 10 के बराबर है हो, तो C को कितने अंक मिले, C का नहीं पता है। तो यहाँ पर देखेंगे C को, यहाँ पर C का 100 भाग है, तो C का 100 भाग की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कहोगे 8 से 10 अपान 81 और गुणे कितना हो जाएगा, 100। 81 से 81 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1000। ठीक है, ये हमारा क्या सेकंड तरीका है। राइट, कॉपी कर लीजिए सभी लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी परीक्षा में A को B की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा मेथड फर्स्ट। कह रहा जो A है, B है, C है और D है, ABCD है। ठीक है, ABCD 4 लोग हैं इसमें। अब प्रश्न ये कह रहा है कि एक परीक्षा में A को B की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं, या इसको ऐसे बना सकते हैं पहले समझने के लिए। देखिए A को यहाँ पर देखेंगे A को B की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिला है, A को B की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिला है। ठीक है, और B को C की अपेक्षा 10% उसको कम अंक मिला है। ठीक है, अब आगे कह रहा है और C को D की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिला है। अगर 25 अधिक मिला है जिसका मतलब 25% अधिक मिला है D की अपेक्षा,
राइट, समझिए कि नहीं। देखिए कह रहा है कि ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं, तो देखिए 25% अधिक मतलब प्लस 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बी को सी से 10% कम अंक मिले हैं, इसका मतलब बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिलने का मतलब माइनस 10% हो जाएगा, और सी को डी की अपेक्षा 25% क्या है अधिक अंक मिले हैं, तो प्लस 25% हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साथियों, क्योंकि कह रहा है कि किसी परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिला, तो कितना हो जाएगा 125 बटे कितना हो जाएगा 100। अब इंटू देखेंगे बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिला है, कम अंक मिला तो 90 बटा 100। अब कह रहा है कि सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिला, तो 125 बटे कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। और कह रहा है फिर प्रश्न में कि यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हो, 500 में से कितना मिला है 320 अंक मिला है, इसका मतलब 25 पंचे 125, 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, राइट। अब यहाँ से देखेंगे 4 8 32 80 आ जाएगा। अगर यहाँ 4 से कटाएंगे इसको, 4 दूना 8 20, ठीक है। अगर हम यहाँ से कटाएं 20 पंचे 100 और 5 से 5 कटा दें तो 9 पचे, देखिए 9 पचे कितना हो जाएगा 45। तो जो हमारा आ जाएगा आंसर बराबर कितना, डी बराबर कितना हो जाएगा 450। डी बराबर कितना आ जाएगा 450। यहाँ पर देख रहे साथियों 90 इंटू 5, 9 पचे 45 कितना हो जाएगा 450 आ जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर डाल दीजिए साथियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर डाल दीजिए साथियों मेथड फर्स्ट। यहाँ पर डालिएगा मेथड फर्स्ट। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 का था, राइट। अब कह रहा है कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिला। यहाँ पर देखेंगे ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिला है, बी को सी की अपेक्षा 25%, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिला है। तो यहाँ पर देखेंगे जो बी को साथियों है सी की अपेक्षा 25% क्या है अधिक अंक मिला है, बी को सी की अपेक्षा क्या है 25% अधिक अंक मिला है। और कह रहा है सी को डी की अपेक्षा, सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिला है। इसका मतलब कम अंक मिलने का मतलब 20% कमी है, ठीक है। तो पूछ रहा है ए को 360 अंक मिले हों, तो ए को कितना मिला है 360 अंक मिला है। देखिए अगर ए को 360 अंक मिला है तो अब प्रश्न कह रहा है कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिला है। अगर ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिला है तो यहाँ कितना हो जाएगा 90 बटा 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिला है, तो ये हो जाएगा 125 बटे 100 हो जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है कि सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिला है, सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिला मतलब 80 बटे कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों ये दोनों जीरो से आपस में कट गए, ठीक है। 25 पंचे 125, 25 चौका 100 आ जाएगा, ठीक है। 9 चौक 36 हो गया, 40 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कटाना चाहें इसको तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये 0 0 अगर हम कटाएं तो कट गया। अगर 2 से कटाना चाहें 2 दूना 4 हो गया, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 5 दूना 10 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। कहीं गलत कटा है। देखिए ए को कितना अंक मिला है, पूर्णांक 500 था, और इसमें से कह रहा है कि ए को 360 अंक मिला है, 360 मिला है। और कह रहा है कि ए को बी से 10% कम अंक मिला, तो इसका मतलब 90 बटा 100 और इंटू हो जाएगा बी को सी से 25% कम अंक मिला, इसका मतलब 75 बटे 100। यहाँ हो जाएगा सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिला, 80 बटे कितना हो जाएगा 100। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 25 तियाँ 75, अच्छा 25% अधिक अंक मिला है ना, अधिक अंक मिला है अगर तो 125 हो जाएगा, 125 बटे 100, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, और ये 0 0 कटा दीजिए, 9 चौक 36, ये 4 आ गया।
4 4 कैंसिल, अब 5 से 5 कैंसिल, 100 चौक कितना आ गया 400। इसका मतलब डी को कितना अंक मिला है, डी को अंक मिला है कितना 400। डी को कितने अंक मिले साथियों, 400 मिला है। तो कह रहा है कि डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक मिले, पूर्णांक के कितने % अंक मिले, प्रतिशत पूछ रहा है, डी का प्रतिशत। तो यहाँ साथियों डी का प्रतिशत अगर निकालेंगे तो इसका मतलब अंक कितना मिला है, इसको 400 है। अब पूर्णांक कितने का है, कह रहा है कि परीक्षा में जिसमें पूर्णांक कितने का था 500 का, तो इसका मतलब अंक उसको 400 मिला है, पूर्णांक उसका 500 का था, गुणे 100 कर दो, दोनों जीरो आपस में कट गए। अब 5 दूना 10 20, अब 20 चौक कितना हो जाएगा 80%, राइट। जो 20% यहाँ हो जाएगा तो 20 चौक 80%, राइट। यहाँ पर समझ में आ गया होगा सबको। देखिए कह रहा है कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, इसका 90/100, और बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिला है तो 125/100 हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिला है, इसका मतलब 80/100। तो डी को कितना मिलेगा, पहले डी का हमको अंक निकालना पड़ेगा, तो इंटू डी कर देंगे। अब यहाँ से देखेंगे 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100 आ जाएगा। 0 0 हमने कटा दिया, 9 चौक 36 कर दिए। अब यहाँ 4 से 4 कट गया, 5 से 5, 100 चौक कितना हो जाएगा 400। इसका मतलब जो डी का अंक है वो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि डी का प्रतिशत कितना है। अगर यहाँ से हम प्रतिशत निकालेंगे डी का तो अंक कितना मिला साथियों, जो अंक होता है उसको हम अंश में रखते हैं और जो पूर्णांक होता है साथियों हर में होता है। अंश में कितना है 400 और यहाँ 500 और 5 दूना 10 20 और 20 चौक कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। ये हमारा क्या था, मेथड फर्स्ट था। इसके बाद इसको कॉपी कर लीजिए, तब हम आपको सेकंड तरीका बताते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए तो आपको सेकंड तरीका बताएं। रूल समझ में आ रहा है एनीवन को, किसी को डाउट, किसी को डाउट हो बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है सभी को। कॉपी कर लीजिए, सेकंड रूल से बताएं आपको इसको। आइए इसका सेकंड तरीका देखते हैं। देखिए यहां पर डालिएगा मेथड 2, यहाँ हो जाएगा ए बी सी और डी है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, यही तो है ना। सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिला है, इसका मतलब डी का भाग कितना होगा 100 और इससे 20 कम होगा तो कितना हो जाएगा 80, ठीक है। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिला है। बी को सी की अपेक्षा मतलब बी को इनके अपेक्षा 25% अधिक अंक मिला है, इसका मतलब सी का भाग कितना है 80। तो 80 का अगर हम 25% निकालेंगे, 80 का 25% निकालेंगे साथियों, तो यहाँ पर देखेंगे 25 चौका 100 और 4 दूना 8 हो जाए कितना 20। अगर 80 का हम 25% निकालेंगे तो 25 चौका 100 और 4 से भाग करा दिए, 4 दूना 8 20 आ गया कि नहीं। अब यहाँ पर कह रहा है कि उतना अधिक है, तो इसका मतलब अगर सी का भाग 80 है और 80 का 25% साथियों 20 होता है, तो 20 क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे, तो 80 20 कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब जो बी का भाग होगा साथियों कितना होगा 100 हो जाएगा। आगे प्रश्न कह रहा है कि ए को, देखिए यहाँ पर लिखा है कि ए को बी की अपेक्षा, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिला है। ए को बी की अपेक्षा 10% क्या है कम अंक मिला है, तो कितना हो जाएगा 90, यहाँ पर 90 आ जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है, या प्रश्न कह रहा है कि यदि ए को 360 अंक मिले हो तो ए को कितना मिला है 360 और ए का भाग कितना है तो 90, इसका मतलब है कि 90 भाग की वैल्यू 360 के बराबर है साथियों। तो पूछ रहा है कि डी को कितने अंक मिले हैं, डी का पूछ रहा है, डी का नहीं पता है तो डी का भाग निकालिए, 100 भाग है तो यहाँ हो जाएगा 100 भाग, तो 100 भाग की वैल्यू कितना आ जाएगा 360 अपान हो जाएगा 90 गुणे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 0 0 0, अच्छा 1 0 0 कट गया, ठीक है, यहाँ 100 बचा है। अब यहाँ पर देखेंगे 9 चौक 36, 100 चौको 400, कहने का मतलब जो इनका अंक आ गया है कितना है 400 अंक आ गया है। अब यहाँ से इनका प्रतिशत निकाल दीजिए, अंक कितने का है 400 का, पूर्णांक कितने का है, जो पूर्णांक है 500 का है, गुणे कितना हो जाएगा 100, दोनों जीरो आपस में कट गए। अब 5 8 40 और 0
80%, ठीक है, 80% आएगा, राइट। कॉपी कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। कह रहा किसी परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 20% कम अंक मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डालिएगा कि जो ए है, ए को बी की अपेक्षा 20% कम अंक मिलते हैं, राइट। तो ए को बी की अपेक्षा 20% कितना है, 20%। यहाँ पर देख रहे हो कि 20% कम अंक मिले हैं। और बी को सी की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, सी की अपेक्षा, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक प्राप्त किए, 25% अधिक अंक प्राप्त किए। और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिला है, 20% क्या है, कम अंक मिला है, ठीक है। करा कि ए को बी की अपेक्षा 20% कम अंक मिला है और बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक प्राप्त किया है और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक प्राप्त किया है, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे और प्रश्न कह रहा है यदि ए ने इस परीक्षा में 400 अंक प्राप्त किए हो, कितना है, 400। यहाँ पर देखेंगे कि यदि ए ने इस परीक्षा में 400 अंक प्राप्त किए हों तो डी ने इस परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, ये पूछ रहा है। ए को 20% का कम अंक मिला, मतलब कितना, 80/100। अब यहाँ पर देखेंगे बी को सी से 25% कम अंक मिला है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 75 कितना हो जाएगा साथियों, 100। और सी को डी की अपेक्षा 20% क्या है, कम अंक मिला है। तो 20% कम अंक मिलने का मतलब कि 80 कितना हो जाएगा, 100। और आपको पूछ रहा है कि इस परीक्षा में डी को कितने अंक मिले हैं, डी को नहीं पता है तो डी को लिख लीजिए ऐसे। अब यहाँ से देखेंगे 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा साथियों। अब देखते हैं 100 से 4 से कटाते, 4 के नाम 4, 100 आ गया। अब यहाँ और देखते हैं, अगर यहाँ से कटाना चाहते हैं तो 5×5 = 25 या 3 से तो कटेगा नहीं, 25 दिया। अच्छा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, यही गलत आ रहा था। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो ए है, ए को कितने अंक मिले हैं, यहाँ पर 400 अंक मिले हैं और ए को बी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, इसका मतलब 80 कितना हो जाएगा, 100। और यहाँ पे कह रहा है कि बी को सी की अपेक्षा 25% क्या है, अधिक अंक प्राप्त किया है। यहीं पे हम थोड़ा गलत किए थे क्योंकि यहाँ पर हमने 75 को लिख दिए थे, लेकिन ये कह रहा है प्रश्न में कि बी को सी की अपेक्षा 25% क्या है, अधिक अंक प्राप्त किया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 25% अधिक अंक प्राप्त किया है तो हो जाएगा 125 अपन कितना हो जाएगा, 100। और सी को जो है डी की अपेक्षा साथियों 20% क्या है, कम अंक प्राप्त किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 कितना हो जाएगा, 100 और इंटू कितना हो जाएगा, डी। अब देखते हैं 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 20 चौक 80 और 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100। 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दाम 40, 100 आ जाएगा और 100 पंचे कितना हो जाएगा, 500। इसका मतलब डी को कितने अंक मिले हैं, इस पूछ रहा है प्राप्त किया हो तो डी ने इस परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, तो डी को कितने अंक मिल गए हैं साथियों, यहाँ पर 500 अंक मिल गए हैं, राइट। सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में ए ने 20 से 10% अधिक, देखिए यहाँ पर साथियों मेथड फर्स्ट डालिएगा या ऐसा डाल दीजिएगा A/B/C, राइट। अब प्रश्न ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में ए ने 20 से 10% अधिक अंक प्राप्त किया है और बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, किंतु सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं, 272 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं, तो बी को सी से कुल कितने अंक मिले हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया है और बी ने सी से 20% अधिक। बी जो है सी से, इसका मतलब अगर सी का 100 भाग रहा होगा या बी का 100% रहा होगा ना, कह रहा कि बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 20
प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किया है। कौन? बी ने प्राप्त किया है। तो बी कितना हो जाएगा? 120 भाग हो जाएगा। अब आगे प्रश्न कह रहा साथियों कि सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किया है। यहाँ पर साथियों उन्होंने दिया है लेकिन डी की वैल्यू को रखना नहीं है। डी तो आपको जानते हैं, यहाँ पर डी जो दिया है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि यहाँ पर तो उन्होंने पूछा किसका है, बी का पूछ लिया है भाग। अब आगे कह रहा है कि जो एक ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया है। जो ए है, ए ने बी से 10% अधिक, जो ए ने बी से 10% अधिक, इसका मतलब 120 का 10% निकाल लीजिए। 120 का अगर यहाँ पर 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 120 का 10% कितना होता है? 12 आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, 12 इसी में जोड़ देंगे, 12 इसी में जोड़ देंगे। 120 में 12 जोड़ेंगे साथियों कितना हो जाता है? 132 आ जाएगा, राइट। अब आगे पूछ रहा है यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। ए को सी से 72 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब देखेंगे साथियों, ए ने सी से लिखा है ना, ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुआ है। इसका मतलब अधिक की बात की है साथियों, क्या करेंगे? अंतर ले लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे सी की वैल्यू कितना है? 100 है और ए की वैल्यू कितना है? 132 है। तो 132 में से साथियों अगर 100 को हम घटा देंगे या ऐसे कर लेते हैं 32%। अब 32 भाग की वैल्यू कितने के बराबर दिया है? 272 के बराबर दिया है। तो पूछ रहा है तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए? बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए? तो बी का कितना भाग है? तो कहोगे बी का 120 भाग है। तो यहाँ पर लिख सकते हो बी का 120% बराबर कितना होगा? तो 272 अपान हो जाएगा साथियों 32 अगुड़े कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 4 से कटा दीजिए। अब देखते हैं 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 छंग 24 और 4 अठे 32 और 4 अठे 32, 8 का नम 8, 4 और 8 पंचे 40, ठीक है, 8 पंचे 40 हो जाएगा। अब 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, यहाँ पर आ जाएगा साथियों कितना? 0 और 80 लाइन 12, अब 15 छक्का 90 10 100, 90 10 100, 1050 एबब, ठीक है। अच्छा 102 आ जाएगा, 102। तो जो यहाँ का आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 1020 आ जाएगा, राइट। आपको आइए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए कह रहा, देखिए यहाँ पर आपको हम बता दें, जो यहाँ पर सी की डी की वैल्यू दिया है साथियों, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 लोगों का मान है बस, क्योंकि जो डी दिया है, देखिए प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है किसी परीक्षा में ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किया। देखिए ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किया, ठीक है। आगे पहला प्रश्न कि बी ने सी से 20% कम अंक प्राप्त किया। बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। बी ने सी से 20% अधिक, तो मतलब अगर सी के साथ ये 100 भाग होगा तो बी का कितना हो जाएगा? 120 तो होगा, क्योंकि इससे 20% क्या है? अधिक है। और जो ए है वो 20 से 10% क्या है? अधिक है। अगर 120 का 10% साथियों निकालते हैं तो 12 आता है। तो क्योंकि अधिक कहेगा तो जोड़ देंगे, और कम कहेगा तो घटा देते। अधिक कहा तो हम क्या करेंगे? 120 में 12 को जोड़ेंगे साथियों, कितना आ जाएगा? 132। अब कह रहा है कि ए को, देखिए प्रश्न लिखा है कि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए। देखिए साथियों जहां पर कम और अधिक की बात करता है वहां पर क्या करते हैं? वैल्यू को आपस में घटा देते हैं। देखिए ए को सी से, कह रहा है ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं, दोनों वैल्यू घटा दिए। 132 में से अगर 100 घटाएंगे तो कितना आएगा? 32%, और 32% की वैल्यू साथियों 272 के बराबर है। तो प्रश्न ये कह रहा है लास्ट में बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए, बी का पूछ रहा है। तो बी का 120 भाग है, 120% बराबर 272 अपान 32, जो काट देंगे साथियों कितना आ जाएगा? 1020 आ जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर हेडिंग बना लीजिएगा, आय कामा बे पर आधारित प्रश्न के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। आय कामा बे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साथियों यहाँ पर भी होता है आय और बे पर आधारित प्रश्न, क्योंकि ऑल वनडे एग्जाम को ये भी कवर करता है। गुड इवनिंग सभी को।
जी। तो भाई वीडियो सभी लोग शेयर कर दीजिए और सभी को पास सभी के व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि अपने सारे ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए कि आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन के बारे में साथियों चर्चा होने चल रही है। जो लोग लाइव अभी तक नहीं हुए हैं उनको भी बता दीजिए ताकि वो भी लाइव आ जाए, उनका भी भला हो जाए, ठीक है। तो हेडिंग बना लीजिएगा साथियों, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। आय का व्यय पर आधारित प्रश्न टाइप फर्स्ट डाल दीजिएगा। और टाइप फर्स्ट का साथियों पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। और आपको बता दें क्योंकि साथियों एक प्रश्न का हम आज 3-3, 4-4 तरीका आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो जो पहला तरीका हमारा होगा उसमें आप डाल दीजिएगा साथियों, वो बेसिक रूल है। यहाँ पर डालिएगा मेथड फर्स्ट, यहाँ पर डाल लीजिएगा मेथड फर्स्ट डाल दीजिएगा। जो मेथड फर्स्ट है साथियों ये हमारा क्या है, एक बेसिक तरीका है। उसके बाद कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद ट्रिकी बताएंगे और ट्रिकी बाद चौथा जो बताएंगे साथियों वो फायर सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसको देखते हैं बेस से कि इसका बेसिक क्वेश्चन कैसे लगेगा, समझने का प्रयास करते हैं। राइट, करा कि रतन का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। तो यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, व्यय अनुपात बचत, इनका रेशियो कितना है, 5:1 का दिया है। व्यय और बचत का जो रेशियो है वो 5:1 का दिया है। अगर हम मान लेते हैं साथियों कि जो हमारा व्यय है, व्यय जो है अब व्यय और यहाँ पर लिख लीजिएगा ऐसे बचत, मान के चलिए जो साथियों हमारा व्यय है वो 500 रुपये है। मान लीजिए कि हमारा जो व्यय है, यहाँ पर मानने की बात है, देखिए कोई फिक्स नहीं वैल्यू है, हम एनी वन कोई वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हमने मानने के लिए कहा है आपको समझाने के लिए कि मान लीजिए कि जो हमारा साथियों खर्च है, व्यय मतलब होता है साथियों क्या होता है, व्यय जिसको बोलते हैं, जैसे समझ लीजिए पहले, व्यय मतलब होता है साथियों खर्च होता है, आय मतलब होता है जो हम कमाते हैं उसको आय बोलते हैं, और खर्च तो आप समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो उसका व्यय हुआ है साथियों वो 500 रुपये हुआ है, और जो उसकी बचत है मान लीजिए कितना है, 100 रुपये बचाता है। अब ये बताइए 500 रुपये वो खर्च करता है और 100 रुपये बचाता है, तो उसकी आय कितनी होगी, जल्दी बोलिए, आय कितना होगा, 600। भाई 500 रुपये अगर वो विद्यार्थी खर्च करता है और 100 रुपये बचाता है तो इसका मतलब टोटल उसके पास कितने रुपए हैं, 600 रुपये है, ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, उसका वेतन कितना 25% बढ़ा दिया जाए तो नई आय, यहाँ पर देखिएगा नई आय, तो नई आय कितना हो जाएगा। अब पहले उसकी आय 600 है, अगर 25% बढ़ा दिया गया साथियों तो 125 बटे कितना हो जाएगा, 100, दोनों जीरो कट जाएंगे, 125 छक्का कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 की जीरो हासी लाइन 3 6 दूनी 12 और 3 15 5 लाइन 1 6 करना 6 1 7 750। इसका मतलब जो उसकी नई आ गई आय आ गई, कितना आ गई साथियों, 750 आ गई। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों उसकी जो नई बचत होगी, नई बचत जो होगी साथियों कितना होगा, 115 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगर 115 हो गया तो उसकी नई आय भी आ जाएगी। नई आय जो होगी वो कितना होगा, 750 में से 115 को घटा दीजिए। 750 में से अगर 115 को साथियों घटा देते हैं तो जो 750, अच्छा ये है उसकी नई आय, ये अच्छा नई आय तो निकल आया है, नई बचत भी आ गया है। तो अच्छा यहाँ निकालना है आपको वृद्धि। देखिए नई आय उसकी कितनी है, यहाँ पर देख रहे हैं जो नई आय है 750 निकली है। तो उसका अगर नया व्यय निकालें, नया व्यय, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं नई आय कितना है 750 है, नई बचत 115 है, तो नया व्यय कितना होगा, नया व्यय, तो यहाँ पर ये नई आय हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों अगर इसको हम 750 में से 115 घटा देते हैं तो बचेगा हमारा कितना, 635।
635 जो साथियों उसका क्या है, व्यय है। उसका व्यय कितना है, 635 का है। तो वृद्धि देख लेते हैं, वृद्धि कितने का हुआ है, वृद्धि क्योंकि उसका जो पहले व्यय बचत था साथियों कितने का था, जो उसकी व्यय है पहले व्यय साथियों उसकी 500 की थी, और जो नई व्यय आ गई कितना है 635 रुपये आ गई। अब यहाँ पर देखेंगे अगर 635 में से हम 500 को घटा दें, 635 रुपये से अगर 500 को घटा देते हैं तो कितना बचा है, तो 135 रुपये आ जाएगा। 135 रुपये क्या आ गया, उसकी वृद्धि आ गई। वृद्धि कितने की है, 135 रुपये के साथ ही उसकी वृद्धि आ गई है। अब यहाँ पर देखते हैं वृद्धि परसेंट निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। अगर वृद्धि परसेंट निकालेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, वृद्धि कितना है 135 हो जाएगा। अपान में उसको रख देंगे कितनी, जो उसका व्यय होता है यहाँ पर कितने का है 500 का है, तो यहाँ हो जाएगा 500 इंटू कितना हो जाएगा 100। 0 0 कटा दीजिए साथियों, 5 दूना 10 और 5 सते 35 कितना आ जाएगा 17% आ जाएगा साथियों, राइट। यहाँ से करेंगे तो कटा दीजिए कि 17% आ जाएगा। देखिए ये इसका साथियों पहला रूल है, आपको एक एक पॉइंट के बारे में समझाते हैं। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, तो आपको हम एक एक बारे में बताते हैं। क्योंकि साथियों अगर इसका बेसिक समझ में आ जाएगा तो ट्रिकी कॉन्सेप्ट और इसका नया नया तरीका जो भी बताएंगे आपको, फायर सोल्यूशन बताएंगे, वो आपके दिमाग पर सेट हो जाएगा, राइट। तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए आपको फिर से बता देते हैं। देखिए कह रहा है कि रतन का व्यय और बचत का अनुपात कितना है, 5:1 है, राइट। यहाँ पर व्यय और बचत का अनुपात 5:1 हमने रख दिया। अब कह रहा है कि उसका व्यय, हमने उसके व्यय को साथियों मान लिए कितना है 500, मतलब जो उसका खर्च है वो कितना मान लिए कि उसका खर्च मान के चलिए 500 रुपये है। अगर बचत की बात करें तो मान के लिए बचत इसकी कितनी है 100 रुपये की है, तो उसकी आय कितनी हो जाएगी 600 होगी कि नहीं भाई। 500 रुपये खर्च करता है और 100 रुपये बचाता है, तो इसका मतलब उसकी आय कितनी होगी 600 रुपये होगी, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है अगर उसकी आय साथियों 600 है और प्रश्न ये कह रहा है कि उसकी नई आय में, जो नया आय है उसकी नई आय में साथियों यह लिखा है प्रश्न में कि नई आय में 25% बढ़ा दिया गया। यदि उसका वेतन जो है 25% बढ़ा दिया जाए, पहले 600 था और 600 से 25% बढ़ा दिया गया, तो इसका मतलब 25% बढ़ाने का मतलब 125/100 और दोनों जीरो आपस में कटेंगे तो 125 छक्का साथियों 750 हो जाएगा, ठीक है 750। अब यहाँ पर देखेंगे उसकी नई बचत कितनी आ जाएगी, तो नई बचत जो होगी कितने की 115 रुपये की हो जाएगी। पहले उसकी बचत कितनी थी कि 100 रुपये की थी, पहले बचत कितनी की थी 100 रुपये की, तो नई बचत कितनी की होगी 115 रुपये की हो जाएगी। अब ये यहाँ पर देखेंगे उसका नया व्यय कितना होगा, पहले उसका खर्च कितना था 500 रुपये, अब उसका जो नया व्यय आ गया कितना है 635 रुपये है। तो यहाँ पर देखेंगे कितने रुपए की वृद्धि उन्होंने किया है, तो देखेंगे 635 में साथियों अगर हम 500 घटा देंगे तो बचा कितना 135 रुपये। 135 रुपये के साथियों वहाँ पर वृद्धि हुई है, तो यहाँ से साथियों वृद्धि परसेंट निकालेंगे तो 135/500 इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17% आ जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, मेथड फर्स्ट है, इसके बाद भी मेथड सेकंड बताएंगे, उसके बाद भी मेथड थर्ड बताएंगे, 3 तरीका आज बताएंगे, राइट। कॉपी करिए। देखिए यहाँ पर डाल लीजिए साथियों मेथड 2 डालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे व्यय प्लस बचत और बराबर कुल आय होती है। यहाँ पर होता है साथियों व्यय और प्लस बचत और बराबर क्या होता है कुल आय होती है। अब ये कह रहा है कि व्यय और बचत का रेशियो कितने का है 5:1। साथियों अगर उसका व्यय मतलब क्या होता है खर्च, अगर वो 5 रुपये खर्च करता है और 1 रुपये बचाता है, यही तो लॉजिक है कि 5 रुपये खर्च करता है और 1 रुपये क्या करता है बचा लेता है, इसका मतलब जो उसकी कुल आय है कितने हैं 6 रुपये है, 6 रुपये की नहीं है। अब प्रश्न ये पूछ रहा है
कि रतन का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है यदि उसके वेतन में, यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए। मतलब पहले वेतन कितना था, 6 रुपये था, और 25% क्या है, बढ़ा दिया। इसका मतलब 25 उन्होंने बढ़ा दिया, और बचत 15% हो, बचत कितना हो, 15% है। यहाँ पर साथियों बचत 1 भाग में है, तो यहाँ बचत कह रहा है कि 15 भाग में आ गई। बचत 15% है, तो व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यही कह रहा है। उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, यही पूछ रहा है आपसे। अब व्यय में कितने परसेंट वृद्धि होगी नहीं पता है, तो यहाँ मान लो x मान लीजिए हम, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं साथियों, 5 गुणा अगर x में कराते हो जाएगा 5x बराबर 25 छक्का, तो कहोगे 150 और माइनस 15 का नम 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों 5x बराबर कितना होगा, 150 में से 150 में से 15 को घटा दीजिए, बचा कितना, तो कहोगे 135 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 से कटा दो तो आ जाएगा साथियों 5 दूना 10, 5 दूना 10, अब 5 सते 35, यहाँ कितना आ गया, 27% आ गया। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ये इसका सेकंड तरीका है, इसको भी कॉपी करिए। आपको तीसरा तरीका बताते हैं। आइए यहाँ पर डाल लीजिए साथियों मेथड 3। मेथड 3 में देखिए कैसे है, रतन का व्यय और बचत। तो यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, व्यय अनुपाते बचत, व्यय अनुपाते बचत। अब ये पूछ रहा है व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि है। अच्छा ये बताइए व्यय में कितने परसेंट वृद्धि नहीं पता है, तो वहाँ मान लेते हैं कि जो उसका व्यय है, मतलब साथियों जो खर्च उसका है, खर्च में कितने परसेंट वृद्धि नहीं पता है, तो इसका मतलब खर्च में हम मान लेते हैं कि 15% वृद्धि है। तो अच्छा व्यय में क्या है, व्यय में कितने परसेंट वृद्धि नहीं पता है, तो वृद्धि को हमने x% मान लिया कि जो उसका व्यय है वो x% है। अब आगे कह रहा है साथियों जो उसका बचत है, बचत में 15% की वृद्धि हुई है। तो अगर 15% वृद्धि हुई तो 15% ये हो गया। और टोटल कह रहा उसके, यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, टोटल वेतन में 25% की वृद्धि, टोटल में कितने की हुई है, 25% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ घटा दीजिए, और यहाँ हो जाएगा साथियों 25 माइनस 15 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, x माइनस 25 हो जाएगा। x माइनस कितना हो जाएगा, 25। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों कितना आ जाएगा, 25 में से 15 घटाओ तो बचेगा 10, अनुपाते x माइनस 25 आ जाएगा, x माइनस 25 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं 10 बटे कितना हो जाएगा, x माइनस 25, और बराबर कितना हो जाएगा 5/1। अनुपात कितना है, 5:1 का दिया है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एकन्ने में कितना होगा 2, और बराबर x माइनस 25। तो x बराबर कितना हो जाएगा, घट जाएगी वैल्यू, तो 25 यहाँ प्लस में, उधर माइनस, और इधर माइनस में तो उधर प्लस में हो जाएगा। तो 25 में से 25 से 2 कितना हो जाएगा, 27% यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये तीसरा तरीका साथियों, कॉपी कर लीजिए। देखिए आपको फिर से बता दें, देखिए आसान तरीका ये भी है। देखिए प्रश्न ये कह रहा है साथियों उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि है, व्यय में कितने की वृद्धि है नहीं पता है। अच्छा ये बताइए व्यय में कितने की वृद्धि नहीं पता, तो 100% मान लीजिए। और बचत में कह रहा है कि 15% वृद्धि है ना। अगर बचत में साथियों 15% की वृद्धि है, हमने 15 रख दिया, और कह रहा है कि उसकी टोटल आय में 25 की वृद्धि है। 25% दिया कि नहीं, 25% बढ़ा दिया जाए, टोटल उसकी आय जो होती है, जो टोटल आय है उसमें 25% बढ़ाने के लिए कहा, इसका मतलब 25% वृद्धि है। अब यहाँ पर देखते हैं साथियों ये वैल्यू घट जाएगी, 25 माइनस 15 घटाएंगे 10 बच जाएगा, या तिरछा घटाएंगे इसको भी x माइनस 25 आ जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे
कि 10 अपान कितना हो जाएगा x माइनस 25 और बराबर कितना हो जाएगा कि रतन का व्यय और बचत का जो अनुपात है वो 5:1 का है। रतन का व्यय और बचत का अनुपात साथियों कितने का है? 5:1 का था। अब यहाँ पर देखेंगे कि 5 दूना 10, अब यहाँ पर बचेगी क्या? तो कहोगे 2 एकड़ नम 2 बराबर x माइनस 25 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 25 2 27% आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए साथियों। ये तीसरा तरीका है। ये जल्दी से कॉपी करिए। तो ठीक है साथियों, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए इतना ही साथियों, क्योंकि आय और व्यय और बचत पर साथियों नेक्स्ट वीडियो में आपको एक से बढ़कर एक तरीके आपको दिखाने वाले हैं। तो ठीक है, आपको मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू।